महाराज दशानंद, मैं आपका पिता समान आदर करता हूँ। आप केवल राजा ही नहीं, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी कहकर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। बाहु, विराट कदम और विराट खरदूषण, दृश्या और सबसे महाबली, ये सब उन्हीं की बाणों का निशाना बन चुके हैं। जिस बानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसी करनी के ये चिन्ह अभी लंका के कोने कोने में पड़े हुए हैं। मैं इस वक्त अपने समस्त वंश की बात कर रहा हूँ। मैं धर्म और नीति का प्रशस्त मार्ग कर रहा हूँ। बस इंद्रजीत गलत राय देकर पथ भ्रष्ट करने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान कर देना चाहता हूँ। महाराज, जिस राजा के ऐसे मंत्री गुरु और वैद्य हो, वो अपनी प्रसन्नता से डरते हो, निजी लालसा से उसके हक की बात नहीं करते हो, बस ऐसे ही पसंद रखने के लिए ऐसे ही मीठी मीठी बातें करते हैं। उस राजा का राज्य, उसका शरीर, उसका धर्म, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। महाराज लंकेश, मेरे भ्राता, कभी कभी काम और उत्तेजना की अपेक्षा में कुमारी मनुष्य को कुमार्ग की ओर ले जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही उसमें अपना सुधार करने में ही अपनी समझदारी है। हे दशानंद, आप अपने मन से चूर होकर एक पर नारी को जमपाश के समान अपने गले में बांध कर ले आए हैं। महाराज, वो राक्षस कुल के लिए एक कालरात्रि के समान है। भविष्य तेरे सिवा किसी ने और प्रहलाद किया होता तो इसी समय से प्राणों से हाथ तोड़ा होता। क्षमा लंकेश्वर, क्षमा। विचार विमर्श में इस प्रकार आपको प्रकोप शोभा नहीं देता। भेद वाक्यता से थोड़ा भेद वक्ता अपने विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छाओं के विरुद्ध पाशी पल के जोर पर उसका हरण किया लिया जाए तो ऐसी नारी विश्वजी कटार के समान होती है। महाराज, इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मान घटेगा नहीं, तीनों लोग हमें कायर कहेंगे। जहाँ वीर पुरुषों की सभा होगी, वहाँ सभी हमारी हंसी उड़ाएंगे। वीर पुरुष जो एक बार कदम उठा लेता है तो फिर वह उससे पीछे नहीं हटता है।
क्योंकि उसकी वीरता को भाग लगता है। परंतु नीति शक्तिहीन पुरुषों का पूरा हुआ बोल यार है, जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। जो शक्तिशाली करता है वही नीति होती है, और वही धर्म हो जाता है। नहीं बाबा नहीं, ये अधर्म है। अधर्म कभी भी धर्म का स्थान नहीं ले सकता महाराज। ये करूर शारीरिक बल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ देवी विधान की शक्ति का बल है। ना के इस अधर्म कार्य से सारे कुल का नाश होने जा रहा है। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानंदन का कर्म से उठा हुआ शीश शत्रु के चरणों में झुकने का षड्यंत्र कर रहा है। हमें पता चल गया है, वो वानर सबसे पहले तेरे घर गया। आए तूने ही उसे सीता का बता दिया, और उसने सारी लंका में आग लगाई। बस इतनी बड़ी लंका में तेरा ही घर बचा। घर का वेद बताने वाले तो सदा से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में एक विभीषण तुम ही हो, जो अपनी खिचड़ी अलग बना रहे हो, और हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। चार वनवासियों को जाकर उनकी नीति उन्हें सिखा, और फिर मेरे से बात कर। भैया मुझे आप गलत ना समझिए, आप मेरे पिता समान हैं। मैंने निर्दोष बात से ही आपकी सदा भलाई चाही है। सदा मैंने आपके कल्याण की ही बात सोची है। इस पर भी मैं फिर भी आपसे चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूँ कि श्री राम जो है वो त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे आप बैर मोल ना लीजिए। कुल कलंक या मेरी नजरों से दूर हो जा। लंका में तेरा कोई भी स्थान नहीं है, दूर हो जा। मुझ पर हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम सबके सिर पर मंडराते हुए उस काल को देख रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को अगर भगवान भी उसे कल्याण
की बात समझाने के लिए आए तो आप लोगों के तरह ही अहंकार में मद्दे चूर होकर के उन्हें भगवान भी पागल ही दिखाई देते हैं और अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसता हंसता अपने विनाश के गर्त में डूबता चला जाता है। तेरे बर्बादी होने के दिन आ गए, दोषी तुम्हें के भाई तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में रावण पलल आ गया, तूने अपना बेगाना बेचारा नहीं, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, दोषी तुम्हें के भाई तुम्हारा नहीं। आप अपनी जवा से कहो ना कहो, आप अपनी जवा से कहो ना कहो, मुझे रहना यहाँ कुछ गवारा नहीं, मुझे रहना यहाँ कुछ गवारा नहीं, तेरे जैसे मतीमंद के राज में, तेरे जैसे मतीमंद के राज में अब भीषण का कोई गुजारा नहीं, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, दोषी तुम्हें के भाई तुम्हारा नहीं। तुझे भाई की भाई नसीहत नहीं, तुझे भाई की भाई नसीहत नहीं, आज तुझको भविष्य प्यारा नहीं, आज तुझको भविष्य प्यारा नहीं, मारने में न छोड़ी है कोई कसर, मारने में न छोड़ी है कोई कसर, शीश धड़ से अलग उतारा नहीं, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, दोषी समय के भाई तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में रावण खलल आ गया, तूने अपना बेगाना बेचारा नहीं। उलटने को है, उलटने को है, क्या करूं मेरा चलता ही जा रहा नहीं, क्या करूं मेरा चलता ही जा रहा नहीं, मेरा चलते समय का नमस्कार लो, मेरा चलते समय का नमस्कार लो, तेरे दर्शन करूंगा दोबारा नहीं, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, दोषी समय ए भाई तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में रावण खलल आ गया, तूने अपना बेगाना बेचारा नहीं। हे लंकापति, हर प्राणी का ये पहला धर्म है कि मैं जब तक भी संसार में जिए अपने स्वाभिमान के साथ जिए, क्योंकि इज्जत के बिना जिए, जीने को जीना नहीं कहते, उससे तो मर जाना ही अच्छा है। दूसरी ओर नीति के अनुसार बड़ी साले किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करना,
के समान है। अर्थात आज आपने मुझे मार दिया, अर्थात आपके लिए आज मैं मर गया, अर्थात आपका और मेरा कोई भी शेष संबंध नहीं रहा। आपकी ही आज्ञानुसार आज मैं ये लंका छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि राजा वो होता है जो अपनी प्रजा को अपनी औलाद की तरह चाहता है। लंकेश जो राजा करता है, प्रजा भी उसी तरह ही उसका अनुसरण करती है। यदि किसी देश का राजा धर्म प्रज्ञ हो, निष्ठावान हो, तो प्रजा भी निष्ठावान होती है। लेकिन जो कर्म आपने किया है, किसी स्त्री को जबरन ही उठाकर ले आए, उस प्रजा पर बड़ा क्या असर होगा? लोग तो यही कहेंगे ना कि जिस देश का राजा ही चोर हो तो उसकी प्रजा भी कैसी ही होगी। शास्त्र कहता है कि जिस देश का राजा न्यायपूर्ण हो, उस देश की प्रजा हमेशा ही खुशहाल रहती है। हम महर्षि पुरुषोत्तम की संतान है, ऐसा कर्म आपको शोभा नहीं देता था। इसलिए हे लंकेश, मैं जा रहा हूं और इस सारी राक्षस जाति के विनाश को आप सभी ने आमंत्रित कर लिया है। अब इसका मुझे लगता है कि समूल विनाश का समय आ गया है और बस मेरा अब आप अंतिम परिणाम ही स्वीकार करो। आज मैं इस चाटुकार मंत्रालय के मंडल में इस बात की आपके साथ मैं वादा करता हूं कि जब तक आप जैसे अन्याय पूर्ण लंका के सिंहासन पर विराजमान आप रहेंगे, मैं कदापि सभा में हर किसी को नहीं दर्शन दूंगा।